Hey everyone, good morning and wish you all a very happy करवा चौथ to everyone। तो मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छी रची है। ये हाथ में मैंने खुद से लगाया था और मेरे दूसरे वाले हाथ में जो है वो प्रियंका ने लगाया था और सच में बहुत ही अच्छी प्यारी मेहंदी लगी है। प्रियंका ने भी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई, थैंक यू प्रियंका। और अभी वेदु रो रहा है क्योंकि उसको कुछ अभी दूसरे कपड़े पहनने थे तो इसकी वजह से अभी वो नहाया है तो रो रहा था। और मुझे भी सुबह मैंने सरगी करा और सुबह मैंने सरगी किया 3:30 बजे, 4 बजे से पहले करना होता है। तो मिठाई वगैरह खाया और बस छेने का एक रसगुल्ला खाया था, बस उतना ही, और ज़्यादा कुछ मैंने खाया नहीं था। और उसके बाद अभी पूजा के लिए मिठाई जो है वो लानी बाकी है और फ्रूट्स भी जो है 5 तरह के चढ़ते हैं। तो सबके घर अलग अलग रस्म में पूजा होती है, अगर आपके घर में कैसे होती है ज़रूर बताना। तो हम वही लाने जा रहे हैं, तो चलो फटाफट से लेके आते हैं। और खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने क्या क्या बनाया मैं आके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वेदु को भी दिखाना है, ओके ओके। ये वेदु को भी देखो। वेदु क्यों रो रहे हो, क्या हुआ था? क्या नए कपड़े ये नहीं पहनना था? अच्छा, दूसरे कपड़े पहनना था। वेदु क्या बोल रहा है मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो जरूर बताना। अच्छा, नहीं पहनना है। अच्छा ठीक है। वेदु ने बोला मुझे भी दिखाओ, मैं रो रहा हूँ तो मुझे भी दिखाओ। हाय बोल दो, रोते हुए हाय बोल दो, जल्दी बोलो। छोटे चम्मच से खाना है तो बड़े चम्मच से खा लो ना, ज्यादा ज्यादा आएगा। नहीं, छोटे चम्मच से खाना है। ठीक है, और छोटा चाहिए। ठीक है दीदी, दे दीजिए इसको छोटा चम्मच, खाएगा नहीं फिर ऐसे। उसके बाद वेदु को समझा बुझा के हम चले गए थे डी मार्ट और वहाँ से मिठाइयाँ लेनी थी और ग्रॉसरी का भी कुछ कुछ सामान लेना था। और मुझे चिप्स दिख गया, हम चिप्स बहुत खाते हैं, तो वेदु भी बहुत खाता है। नॉर्मली ऐसे सैटरडे को खिचड़ी बनती है ना, तो उसके साथ चिप्स तो मस्ट ही होता है। और दिवाली के लिए भी मुझे कुछ कुछ लाइटिंग्स दिख रही थी अच्छी, तो मैंने ले लिया, क्योंकि दिवाली आते आते ना सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है डी मार्ट में, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पर रहता है तो लोग जल्दी ले लेते हैं। फिर आ गए हम फ्रूट्स लेने। तो मुझे 5 तरह का फ्रूट्स लेना था, जैसे कि हम तीज में चढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे करवा चौथ में भी 5 तरह के फल लगते हैं। तो बहुत सारे फल थे और स्पेशली सेब तो ना बहुत ही 2-3 तरह के थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। और फिर मुझे दिखा ये बैर बैर ना, मतलब ये चढ़ता नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है और वेदू को भी अच्छा लगता है। तो नॉर्मली जब सरस्वती पूजा होता था तब हमारे घर में ये बैर आता था, तो मुझे वही याद आ रहा था। तो फाइनली वहाँ से लिया और फिर बीच में ना हम लोग बाटा भी रुके थे, क्योंकि मेरा जो स्लीपर है ना वो बार बार स्लिप हो रहा था, मतलब प्लेन सरफेस पे भी स्लिप हो रहा था और पानी में तो हो ही रहा था। तो मैंने सोचा चल कोई थोड़ा अच्छा ले लेती हूँ ढंग का। तो वही मैं बाटा रुकी और वहीं से ये स्लीपर लिया मैंने। और ये सही है यार, मार्केट वगैरह जाने के लिए भी अच्छा है और नियर बाय भी कहीं जा रहे हैं, घर में पहन रहे हैं तो स्लिप नहीं हो रहा है। सही क्वालिटी भी इसकी ना बहुत ही अच्छी है। और जब पहना तो मैंने दिखा रही यार, मैंने नेल पॉलिश आज नहीं लगाई है, तो उसके बाद नेल पॉलिश लगाई मैंने। तो उसके बाद मैं पहुंच गई किचन में और सारा खाना मैंने ऑलरेडी बना लिया था मार्केट जाने के पहले। बस ये शाही मटर पनीर जो मेरा था ना वो रह गया था। तो मटर और पनीर को मैं फ्राई करूँगी, पर उसके पहले मैं प्याज टमाटर मिर्च और लहसुन जो भी है तो है ना सब कुछ फ्राई करके पीस के उसके बाद मैं डालती हूँ ग्राइंड करके अच्छे से। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, मटर और पनीर को मैंने फ्राई कर दिया था। और ये शाही मटर पनीर ना फ्रेश क्रीम के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो मार्केट का मैंने यूज़ नहीं करा है, जो दूध की मलाई थी ना वही मैंने यूज़ करा। और इसको देखो, इससे कलर कितना ही प्यारा आ जाता है ना। मतलब खाने का ना आप टेस्ट के पहले आप खाना देखते हो, तो दिखने में जब इतना अच्छा लगता है तो और वो टेम्पटिंग होता है कि यार जल्दी से उसको खा ले। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बंद करा है और इसमें डाला थोड़ा सा धनिया पत्ता, क्योंकि उससे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैंने बाउल में निकाल दिया था और चलो अब इसको करते हैं बंद। और ये सब करते करते ना 4:30 हो गया था। तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ, बट नहीं यार ऑफिस का काम आ गया। छुट्टी वाले दिन भी ना मुझे ऑफिस का काम करना पड़ रहा था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था यार, पर क्या ही कर सकते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई, अभी बज रहा है 6, पूजा होने का टाइम है, पर अभी मैं रेडी ही हो रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा में भी। और ये करवा माता की जो है फ़ोटो है और ये 2 कड़वा मैंने ऑलरेडी रख लिया, एक पीतल का होता है और एक मिट्टी का होता है। और यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं, आंटी है, नीशू है उसकी बेटी है और शिल्पी है। और बस दिया वगैरह मैंने जलाया और फ्रूट्स वगैरह जो भी था, फ्रूट्स ना नितिश ने ही वॉश करके रख दिए थे, जब मैं काम कर रही थी तभी करा था उसने। और दिया वगैरह जला लिया था और
बस अब वही पूजा की तैयारी हो रही थी और हमने कथा सुना, और कथा सुनने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठे थे और निशु कह रही थी रील्स वील्स बनाओ ना, फ़ोटो वोटोज़ लो, तो बैठ के बस यही सब बातें चल रही थी। आंटी अपनी शादी की बातें बता रही थी, क्योंकि हम सब ना चांद का वेट कर रहे थे। पूजा हो चुका था, कथा हो चुका था, सबने कथा सुन लिया था, तो बस बैठ के यही सब अपनी शादी की, हमारी शादी की, यही सब बातें चल रही थी। और नितिश अंदर बैठ के, नितिश को भी थोड़ा सा ना काम आ गया था, क्योंकि वो जॉब चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो उनका भी लास्ट ही वर्किंग डे है, तो उनको केटी वगैरह देना था दूसरों को, तो बस वही सब कर रहे थे फटाफट से जल्दी से। और बस यहाँ पे हाय बोल रहे, वो कह रहे कि बताओ तो कब तुम बोल रही हो और कब तुम्हारा फोटोज हो रहा है, तो कुछ बता नहीं रहे, सीधा फ़ोन तो कैमरा ऑन हो जा रहा है। और हम सब चांद का वेट करते करते थक गए हैं। अभी पता है 9 बज रहा है, दीदी भी चली गई है और वेदू परेशान कर रहा है। और ये हमारी नेबर की बेबी है, वे छोटी। हाय हाय, सब लोग चांद का वेट कर रहे हैं ना। मैंने निशु को बोला यार बालकनी से देख के आओ कि क्या चांद आया। नहीं निकला, देखेगा नहीं अभी तक। ये डांस कर रही है क्योंकि ये फास्ट नहीं की है, मेरा फास्ट है। हाँ। और वेदू भी अब छत पे देखने जा रहे हैं चांद। काफी लोग वेट कर रहे हैं, अगर आया हो तो मैं नितिश को बुला लूंगी और ऊपर ही हम लोग पूजा कर लेंगे। पर लेट्स सी, नहीं आया है अभी तक चांद। नहीं वेदू, चांद नहीं आया अभी तक, नहीं आया है मेरी बात। तो बेंगलोर में भाई साहब चांद जो है वो साढ़े नहीं, शायद 10-15 में आया है। तो हमारी बालकनी से फिर भी दिख नहीं रहा था, सब लोग ऊपर ही पूजा कर रहे थे छत पे। तो नितिश ने बोला चलो ऊपर ही छत पे ही चलते, तो वहाँ पे ना थोड़ी लाइटिंग कम है, तो आंटी वांटी सब लोग वहीं पे चले गए थे। और निशु शिल्पी तो घर चली गई थी अपनी, क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, उसने बोला मुझे घर पे खाना भी बनाना है। और निशु आई थी, उसकी बेटी को भूख लगी थी, तो उसने उसको खाना वाना खिलाया, और उसके बाद फिर वो बहुत लेट आई, तब तक हमारा पूजा हो चुका था। तो ये जो वीडियो है वो रोहित बना रहा है, तो रोहित थैंक यू सो मच। और एक बार ना क्या हुआ, हमारा दिया जो है वो बुझ गया, क्योंकि छत है ना यार, हवा भी बहुत चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार ट्राई करा, उसके बाद भी वो दिया नहीं जला। तो नितिश ने बोला कि थोड़ा सा कवर करो उसको, वो ऐसे नहीं जलेगा, कवर करके देखो, उसके बाद फिर वो जल जाएगा। तो वही बस हम लोग कवर कर रहे थे। और क्या होता है ना कि वो छन्नी जो होती है ना, उस पर दिया को रखना होता है, और उसके बाद फिर उस छन्नी से, उस दिए से ही ना आपको चांद को देखना होता है। और उसके बाद फिर जब चांद के साथ ही उस छन्नी से आप अपने हस्बैंड को देखते हो, तो उसके बिना आप पहली बार ऐसे चांद आज के दिन ना नहीं देख सकते। तो वही आंटी कह रही थी इस डायरेक्शन में खड़ी हो, उस डायरेक्शन में खड़ी हो, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है ना, आंटी को पता होता है कौन से डायरेक्शन में खड़े होना है। तो फाइनली मेरा दिया अच्छे से सेट हो गया था, और मैंने चांद को देखा, फिर मैंने नितिश को देखा। हम दोनों ये बहुत हंस रहे थे, क्योंकि बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी यार इस वाले करवा चौथ में ना। जब नॉर्मली बालकनी से दिख जाता तो हम लोग आराम से पूजा कर लेते। लास्ट टाइम वहाँ पर, लास्ट टाइम मेरा चांद नहीं निकला था, तो तभी भी निक्की दी ने दिखाया था वहाँ से चांद, चंडीगढ़ से चांद, तो उसको देख के हमने पूजा करा था। इस बार तो चलो एटलीस्ट निकल गया है, हाँ आराम से, थोड़ा लेट हो गया है। तो फिर मैंने पूजा किया, यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाया, चांद को देखा, और उसके बाद फिर दिया वगैरह जलाया मैंने अच्छे से। और ये कूस है, कूस को भी मैं अभी यहीं पे रख दूँगी, और ये मैं जल दे रही हूँ, तो चांद को देख के बस वही जल दे रही हूँ। और रोहित वहाँ से ना फ्लैश लाइट दिखा रहा था, नितिश भी फ्लैश लाइट दिखा रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं, उसके लिए नितिश मुझे पानी पिला रहे थे। और यार ये व्रत में ना निर्जला करो, मतलब बिना पानी का अगर आप फास्ट रखते हो ना, तो प्यास ही बहुत ज़्यादा लगती है। फिर नितिश ने बोला चलो रख दूँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे पूरा पानी पीना है, इतना थोड़ा सा पानी नहीं पीना, बहुत ही प्यास लगी थी यार। तो फिर मैंने पूरा पानी खुद से ही पी लिया। उसके बाद नितिश ने मुझे मिठाई खिलाई, तो ऐसे मैंने व्रत तोड़ा। और वेदू भी ऊपर ही था, उछल कूद कर रहा था। वो भी बोल रहा था मुझे भी दो, मुझे भी मिठाई दो। तो नितिश ने बोला पानी घर चल के पी लेना, अभी मीठा तुम खा लो। तो हम सब ऐसे ही बस मतलब बातें बातें कर रहे थे। आंटी का मैंने पैर छुआ, और उसके बाद अब नीचे जाने की तैयारी हो रही थी। तो नीचे आने के बाद मेरे घर में मैं दिखाती हूँ अपने क्या क्या बनाया। तो आलू गोभी मसाला है, और उसके बाद है इसमें गुड़ का खीर, जिसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मैंने डाला था।
और इसमें है मटर पनीर, शाही मटर पनीर, जो आपने देखा ही था बनते हुए। और उसके बाद फिर आज जो है ना दाल भर की पूड़ी बनती है, तो ये दाल का मिक्सचर मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया था पहले ही। और ये है दाल पिट्ठा रेडी है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा ही बनाया था सब कुछ। और उसके बाद फिर ये खाना मतलब पूड़ी बना ली थी मैंने, और उसके बाद अब खाने का टाइम आया तो मैंने प्रसाद लिया था, और ये फिर ये लड्डू ली थी, ये भी प्रसाद ही है। 2 पूड़ी लिया था क्योंकि दाल भर का पूड़ी खुद ही में बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो इतना खाया नहीं जाता। पिट्ठा लिया है मैंने एक, और उसके बाद आलू गोभी मसाला लिया है, शाही मटर पनीर लिया है मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैंने लिया है गुड़ का खीर। तो ये रहा मेरा पूरा खाना। हालांकि मैंने बाद में ना इतना सारा खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा फिर बाद में नितिश ने भी खाया इसमें से, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। खा लिया है सब कुछ। अब जा रही हूँ मैं आंटी को और निशु को प्रसाद देने के लिए। शिल्पी को मैं कैसे प्रसाद दूँ? शिल्पी यार तुम ही आ जाओ यहाँ पे। उसका घर बहुत थोड़ा सा दूर है, मतलब हमारी बिल्डिंग में नहीं है उसका घर। तो चलो मैं जाती हूँ अभी, आंटी और निशु को अभी प्रसाद दे देती हूँ। और शिल्पी तुम कल ज़रूर आ जाना प्लीज़। बस सब कुछ होने के बाद फिर ना मेरा और नितिश का पिक्स नहीं था, तो मैंने नितिश को बोला यार हम दोनों की पिक्स ही नहीं है। तो बस ये सब हमने पिक्स वगैरह ली, वेदू के साथ लिया, और उसके बाद फिर मैंने शिल्पी, निशु, आंटी सबके साथ ही पिक्स लिया था। तो ये सब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये करवा चौथ तो याद ही रहेगा, बहुत ही मज़ा आया। सब घर पे रहते हैं ना, सबके साथ पूजा करो और कथा सुनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा पूरा करवा चौथ का ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।